नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम हमारे लेगिंग्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि रिटेल, होलसेल और मैन्युफैक्चरर्स को काम लगने वाला सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बढ़िया, उसके बारे में डिटेल देने वाले हैं। ये सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है उसका अलग से वीडियो बनाया है, जिस वीडियो की इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, वो उसको रिफ़र करके आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर पूरा कैसे ऑपरेट होता है। ये रहा डेस्कटॉप पे आइकन, इसको डबल क्लिक करने से सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है। इसमें मल्टी कंपनी भी है, हम आपको बताते हैं। इसको बंद करके ये क्लोज विद बैकअप कर दिया, बैकअप भी हो गया, ये देखिए। तो ये यहाँ पर हम मल्टी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर खुद चेंज कर सकते हैं, डेटा रिस्टोर कर सकते हैं पीसी फॉर्मेट करने के बाद। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, यूज़र नेम आईडी डाल दूंगा और लॉगिन कर दूंगा। तो यूज़र नेम और लॉगिन के यूज़र प्रोफाइल्स भी है जो मॉडिफाई डिलीट के राइट सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेस होते हैं। अब हम सीधा चले जाते हैं आइटम मास्टर, क्योंकि लेगिंग्स के लिए सेपरेट सॉफ्टवेयर क्यों, जनरली गारमेंट्स के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, स्पेशली लेगिंग्स के लिए क्यों है वो हम दिखाएंगे। यहाँ पर मैं आइटम में चला जाता हूँ, यहाँ पर मैंने न्यू दबा दिया। भाई मुझे एक लेगिंग्स करना है कंफर्ट, एंकल लेंथ, समझो इसका कोई टाइप है, कोई डिजाइन है, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये कंफर्ट का लेगिंग्स हो गया, एंटर कर दिया। टैक्स स्लैब जो भी लगता है वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर HSN कोड डाल दिया, लेगिंग्स का मिनिमम मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल भी बना सकते हैं, कमीशन पर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर सेल्समैन के लिए ये आ गया आर्टिकल नंबर। देखिए दोस्तों, भाई एंकल लेंथ में भी अलग अलग डिजाइन है। ये आर्टिकल नंबर है A112, तो ये आर्टिकल नंबर लिख दिया, साइज लिख दी। देखिए अब साइज में जितने भी साइज है, लार्ज, मीडियम, एक्सेल, जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरीके से टाइप करते जाइए। ये देखो ऑटोमेटिकली एंटर करोगे, डू यू वांट टू क्रिएट ए न्यू साइज नेम, यस करोगे, ये क्रिएट हो जाएगा। देखो ये अपने आप, कलर वाइट, एंटर, ये क्रिएट हो गया। ये इस तरीके से क्रिएट होता जाता है। भाई बेसिक प्राइस 500 रुपया है, सेल प्राइस इसकी 750 रुपया है, MRP 750 है, परचेस प्राइस भी बेसिक प्राइस के जैसे डाल। बारकोड सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेगा, यदि कंपनी का बारकोड है तो वो भी आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हो। क्वांटिटी डाल दी 10, भाई ये A112 की ही है। यहाँ पर मैं मीडियम साइज डाल देता हूँ, तो मीडियम साइज बन गया। देखो व्हाइट कलर अब मुझे सिलेक्ट ही करना है। इसके 5 पीस है, A112 एक्सेल क्रिएट हो गई, तीनों साइज क्रिएट हो गई। व्हाइट में ही है मेरे पास 500, ये मेरे पास 4 पीस है। तो ये देखो कितना इजीली ये पूरा डिटेल इसके अंदर आ गया दोस्तों, आप ये देख सकते हो। तो ये इस तरीके से ये पूरा एंट्री होता है। ये मैंने सेव का बटन दबा दिया है, प्रोडक्ट रेडी हो गया। मैं दूसरा प्रोडक्ट डाल देता हूँ, लेगिंग्स डिजाइनर फुल लेंथ, टेक्स्ट डाल दिया, HSN कोड डाल दिया, आर्टिकल नंबर डाल दिया D345। देखो साइज अपने आप रेडी आ गई। तो मुझे अभी सिलेक्ट ही करना है। कलर नया है, ब्लू है, तो ब्लू डाल दिया, ब्लू कलर क्रिएट हो गया, मास्टर बन गया। अभी फिर से आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। भाई ये चीज़ थोड़ी कम प्राइस वाली है, 250 और 350 में सेल होगा। आप होलसेल के भी अलग अलग रेट डाल सकते हो 15 क्वांटिटी में। ये देखो यहाँ पर वैल्यू नहीं आई, आप डबल क्लिक करके इसको इस तरीके से एडिट भी कर सकते हो। ये देखो एडिट बन गया, D345 मीडियम साइज के अंदर, ब्लू के अंदर, प्राइस डाल देते हैं, 5 डाल दिया। ये मैंने सेव कर दिया। तो लिस्ट में जाएंगे, आप देखोगे ये दोनों यहाँ पर रेडी हो गया दोस्तों। तो स्टॉक भी आ गया। अब इसका परचेज डालने का देख लेते हैं।
तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन में जाकर यहाँ परचेज में जाओगे, एंटर करोगे, यहाँ प्लस दबाकर सप्लायर का नाम क्रिएट कर दिया आपने। ये देखिए ये कैसा परचेज है, B2B है, इंटरस्टेट है, वो सिलेक्ट कर लिया। ये देखो यहाँ पर अब ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये लेगिंग्स कंफर्ट लेगिंग्स एंकल लेंथ सिलेक्ट कर लिया। आर्टिकल नंबर जितने थे आ गए, साइजेस आ गया भाई, इसके 2 पीस परचेज किए थे। देखो टैक्स भी लग रहा है, मीडियम साइज, इसके 3 पीस परचेज किए। तो इस तरीके से आप इजीली एंट्री कर सकते हो। डिजाइनर यहाँ पर समझो नया आर्टिकल है तो आप इधर ही F3 दबाकर परचेज डालते वक्त आप नया आर्टिकल भी क्रिएट कर सकते हो कि भाई F567 भाई ब्लू कलर है, देखो यहाँ पर सब कलर आ गया। आप यहाँ पर F3 दबाकर इधर भी नया कलर सिलेक्ट कर सकते हो। भाई 200 रुपया, ये 300 रुपया। बारकोड सॉफ्टवेयर अपने आप बना लेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। 5 पीस। ये देखो इस तरीके से परचेज आ जाता है, पूरा अमाउंट आ जाता है। इसके अलग अलग चार्जेस इनवॉइस के ऊपर लगे तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ऐड और रिमूव कर सकते हो। ये भी फ्लेक्सिबल है पूरा। और ये मैं जैसे ही सेव करूँगा, ये एंट्री सेव हो गई दोस्तों और स्टॉक के अंदर ऐड हो गई। मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा, स्टॉक रिपोर्ट में स्टॉक समरी में जाऊँगा, मुझे पूरा स्टॉक बताएगा कि एंकल लेंथ में मेरे पास 19 पीस है, लेगिंग्स डिज़ाइनर फुल लेंथ के अंदर मेरे पास 20 पीस है। और इसके अंदर हमने इतना 5 परचेज किया था, तो अभी 24, 25 ये क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया दोस्तों। यहाँ स्टॉक रिपोर्ट के अंदर अलग अलग टाइप के स्टॉक रिपोर्ट बनाए। ये देखो यहाँ पर पूरा एंकल लेंथ या फुल लेंथ का आर्टिकल वाइज, साइज वाइज, कलर वाइज पूरा ये डिटेल यहाँ पर दिया गया है। परचेज रिटर्न क्वांटिटी, सेल वैल्यू, सेल्स रिटर्न क्वांटिटी, देखिए कितना सारा पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको बहुत ही इजी रहता है। और ये रहा देखो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग वैल्यू। अब मुझे देखना है, कस्टमर को चाहिए सिर्फ रेड कलर, तो कलर में जाके मैं रेड टाइप करूँगा तो मेरे पास जितना रेड है दिखा देगा सॉफ्टवेयर। कलर में जाके मैं व्हाइट लिखूंगा तो मुझे व्हाइट के अंदर जितना है दिखाई देगा। भाई कस्टमर बोलेगा मुझे मीडियम साइज के अंदर व्हाइट कलर में चाहिए, तो ये देखो ये सीधा हमको स्टॉक बता देता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर हमारे पास कितना मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर वाइज भी सर्च कर सकते हैं, A112 कर दिया। भाई यही मुझे स्पेसिफिक डिज़ाइन चाहिए तो उसके अंदर अलग अलग साइज में अलग अलग कलर्स के अंदर मेरे पास क्या वैरायटी है वो भी सॉफ्टवेयर दिखा देता है। यही है सॉफ्टवेयर का यूनिक पॉइंट, जो ये लेगिंग्स के लिए सॉफ्टवेयर को अलग बनाता है सबसे, क्योंकि ये मैट्रिक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जो इजी पड़ता है परचेज एंट्री के लिए और सेल एंट्री के लिए दोस्तों। अब हम इसका बारकोड लेबल बनाएंगे। यहाँ मैं आइटम में ही चला जाऊंगा और यहाँ पर ये रहा बारकोड, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। एज पर ओपनिंग स्टॉक है, परचेज आइटम्स है, परचेज आइटम डिटेल्स है। मैं परचेज आइटम डिटेल्स करके ओके करूँगा। मैंने अभी जो परचेज डाला था पूरा डिटेल आ गया। देखिए आपका खुद का बारकोड बनेगा। सिलेक्ट ऑल का बटन दबा दीजिए, ये प्रिंट का बटन दबाइए, ये देखो बारकोड लेबल आ गया। प्रीव्यू बारकोड लेबल्स, ये देखो MRP आ गई आपने जो डाली थी वो, प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, डिस्क्रिप्शन, साइज, कलर और आपकी कंपनी का नाम। देखो अलग अलग व्हाइट कलर, रेड कलर, इस तरीके से लेबल बन जाता है। इसको डिजाइनर लुक भी बनता है, विथ लोगो में दिखा देता हूँ। देखो ये कितना बढ़िया दिख रहा है। लो आपका लोगो इस तरीके से प्रोडक्ट पे लगेगा, आप मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो, ये काफी अच्छा लगता है, आपकी एक ब्रांड इमेज छोड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये नाम निकालना है। इसको पूरा कस्टमाइज जिससे भी करना है हम करके देते हैं, कस्टमाइजेशन पूरा होता है। तो ये बारकोड हो गया। ये बारकोड कोई भी लेजर प्रिंटर या बारकोड थर्मल बारकोड लेबल प्रिंटर के अंदर प्रिंट भी सपोर्ट करता है। तो रिटेल होलसेल दोनों के लिए ये चीज काम करेगी। अब हम सेल में चले जाते हैं। 2 टाइप के सेल है, पॉइंट ऑफ सेल और सेल। तो यहीं पे डिफरेंस आता है रिटेल और होलसेल। जब हम पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करते हैं रिटेल आ गया, तो रिटेल में कुछ नहीं, कस्टमर का सिर्फ मोबाइल नंबर डाल दिया और यहां पर हमको बारकोड स्कैनर से वो जो बारकोड हमने प्रोडक्ट के ऊपर डाला है वो स्कैन करना है। सीधा अपने आप सॉफ्टवेयर ये डिटेल ले लेता है।
ये मैन्युअली हम इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। आप देख सकते हो डिस्काउंट, नेट रेट, ये अपने आप इसने ये बना लिया 10002। ये देखो, ये अपने आप ये क्वांटिटी आ गई। तो इस तरीके से बारकोडिंग से पूरा बिलिंग बन जाता है। जीएसटी वगैरह लगाना है नहीं लगाना है, कंपोजिट में है, उसका पूरा ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर सेल टाइप के अंदर दिया गया है। टैक्स इंक्लूसिव, टैक्स एक्सक्लूसिव, कंपोजिशन, एग्जम्पशन। तो आप जो भी बिजनेस टाइप में ये सॉफ्टवेयर काम लगेगा, कस्टमर यहाँ पर कैश दे रहा है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, पेटीएम से कर रहा है, वो सब ऑप्शंस भी अवेलेबल है। कस्टमर को डिस्काउंट वगैरह देना है, वो ऑप्शन भी है। और क्यूआर कोड जो इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होता है वो भी है, और व्हाट्सएप भी है। यहाँ पर ये मैंने सेव का बटन दबा दिया। अब ये प्रिंट का बटन आ रहा है, यहाँ पर मैंने प्रिंट का बटन दबा दिया। ये देखिए दोस्तों, ये मनन लेगिंग्स कंपनी है। कंपनी का जो भी डिटेल आपने एंटर किया था मास्टर में, कंपनी इन्फो में, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके आ जाता है। ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, स्टाइल, साइज, कलर और उसका बारकोड नंबर आ गया, प्रोडक्ट की प्राइसेस आ गई, और नीचे अमाउंट भी बन के आ गया, डिस्काउंट, नेट अमाउंट, जीएसटी जो भी बाइफर्गेशन है वो आ गया, पेमेंट मोड आ गया, और आपकी टर्म्स एंड कंडीशन ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको चेंज भी करवा सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा आप देखोगे कि यहाँ पर ये पूरी डिटेल आ जाती है, कैश से, कार्ड से कितना पेमेंट हुआ, और बिल की डिटेल आ गई। इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया रिटेल पॉइंट ऑफ सेल। अब आपका होलसेल का काम है तो आप सेल में चले जाइए, न्यू दबाइए, यहाँ प्लस दबाइए, और कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर डाल के क्रिएट कर दीजिए। ये देखिए, कंपनी का नाम, एड्रेस आ गया। यहाँ पर उसको प्राइसेस कौन सी लगानी है वो भी डाल सकते हो आप, होलसेल के है इसलिए। ये मैंने सेव का बटन दबा दिया, एंटर करते जा रहा हूँ। ये देखो, प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करूंगा, भाई ये आर्टिकल के अंदर, ये साइज के अंदर मुझे यही कलर में 2 क्वांटिटी डालना है। इंक्लूसिव रेट करना है मुझे, मीडियम साइज के अंदर ब्लू क्वांटिटी में 5 चाहिए। जो भी रेट है मैं रेट भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। भाई मुझे ये होलसेल के अंदर ये 750 में नहीं, मुझे 700 में देना है। सॉफ्टवेयर स्टोर कर लेगा, अगली बार 700 में ही बिल बनाएगा, आपको रिमाइंड भी करवाएगा। तो इस तरीके से बिल बनेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये साइज के अंदर कितना स्टॉक बचा हुआ है वो भी सॉफ्टवेयर दिखाता है दोस्तों। इसकी कॉस्ट वगैरह क्या है ये भी सब डिटेल दिखाता है। नीचे बिल की समरी आ गई, अलग से दूसरे चार्जेस, फ्रेट वगैरह ऐड करने हैं तो वो भी सुविधा है इसी सॉफ्टवेयर में। सेव का बटन दबा दिया, ओके कर दिया, डू यू विश टू प्रिंट कर दिया, इनवॉइस का फॉर्मेट आ गया। A4 साइज, हाफ A4 साइज, फुल लेंथ, पूरी डिटेल आप सॉफ्टवेयर के अंदर सेट कर सकते हो। ये प्रिंट हो गया, प्रीव्यू हो गया है। देखो ये मनन लेगिंग्स कंपनी, पूरा डिटेल आ गया, डिस्काउंट क्या दिया है वो भी आ गया, अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है दोस्तों। तो सेल दिखा दिया, होलसेल, रिटेल, परचेज, सेल्स रिटर्न है, परचेज है, परचेज रिटर्न भी कर सकते हो, जीएसटी वाउचर है, पेमेंट है, और रिसिप्ट भी है, जिससे कि आप कस्टमर का या सप्लायर का पूरा अकाउंट मैनेज कर सकते हो। बैंक एंट्री भी इसी के अंदर दी हुई है। तो इतने ट्रांजैक्शन के मेनू हैं। मास्टर के अंदर अकाउंट, आइटम्स, आइटम कंपनी, सेक्शंस, प्रिंट बारकोड लेबल्स, बिल सन्ड्री, टैक्स स्लैब, साइज, कलर, ये सबके मास्टर्स इसी के अंदर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के अंदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सभी रिपोर्ट्स है, डे बुक, लॉग बुक, यहाँ पर सब अकाउंटिंग के रिलेटेड रिपोर्ट्स है। क्विक पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, और MIS रिपोर्ट, सेल रजिस्टर, सेल समरी, कि भाई मुझे देखना है कि कौन सा लेगिंग्स ज़्यादा बिक रहा है या कौन सी स्टाइल ज़्यादा बिक रही है, तो वो हमको यहाँ से पता चलता है, और हम उसको आर्टिकल नंबर, साइज नेम, कलर नेम के हिसाब से हम फिल्टर भी कर सकते हैं डेटा को। तो इस तरीके से पूरा MIS आ जाता है। सेल समरी, परचेज समरी, सेल्समैन के कमीशन भी इसी में से सेट हो जाते हैं दोस्तों, और पॉइंट ऑफ सेल के भी सभी रिपोर्ट्स इसी के अंदर दिए गए हैं। टॉप कस्टमर्स, परचेज रिपोर्ट्स, स्टॉक रिकॉर्ड के अंदर हमने आपको डिटेल में दिखा दिया कैसे वर्क करता है। स्टॉक डिटेल, आर्टिकल वाइज स्टॉक, आप देखोगे कंफर्ट लेगिंग्स के अंदर मुझे सभी साइज देखनी है तो मैं ओके करूंगा, मुझे सब साइज दिखाई देगा। मुझे स्पेसिफिक साइज देखनी है तो इस तरीके से स्पेसिफिक साइज का भी मुझे डिटेल दिखाता है। एंटर करते जाएंगे।
तो ये सभी ऑल साइजेस में एंटर की दबाना जरूरी है। एंटर एंटर करने से रिपोर्ट ओपन होता है। ये देखिए, इन क्वांटिटी, आउट क्वांटिटी और बैलेंस क्वांटिटी। हम कोई भी डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं कि भाई मुझे स्पेसिफिक साइज ही चाहिए या स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही चाहिए, तो उस हिसाब से हम हमारे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये है पूरा आर्टिकल वाइज स्टॉक का रिपोर्ट, डेली स्टॉक, स्टॉक स्टेटस, स्टॉक डिटेल्स, इस टाइप के सभी स्टॉक के रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो आपको बहुत ही काम लगेंगे दोस्तों। यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाता है और साइज वाइज, कलर वाइज, कंपनी वाइज अलग अलग। सपोज रिटेल का काम है, 2-3 कंपनियों के लेगिंग्स रखते हैं, तो वो भी आप इसी के अंदर से मैनेज कर सकते हो स्टॉक दोस्तों। आखिर में जीएसटी के रिपोर्ट आ जाएंगे, जीएसटीआर 1, 2 और 3B। ये भी पूरा रेडी टू यूज़ है। जो आप जीएसटी के रेगुलर फाइलर्स हो तो वो भी रिपोर्ट आपको HSN कोड वाइज, B2B, B2C और जेसन, और ये क्रिएट एक्सेल वर्कबुक पूरा आपको रेडी मिलता है दोस्तों। टूल्स है, टूल्स के अंदर जनरल रिपोर्ट बिल्डर टूल है, जिसके अंदर आप बारकोड के डिज़ाइन वगैरह सेट कर सकते हो। ऑप्शंस है यहाँ पर जो कस्टमाइज खुद कर सकते हो कि भाई मुझे इनवॉइस की स्पीड कैसी चाहिए, प्रिंट करते वक्त मुझे डायरेक्ट प्रिंट करना है कि प्रीव्यू मुझे सेट करना है। मैं आर्टिकल नहीं कहता, कुछ और चीज़ कहता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पर शो आर्टिकल एज, शो कलर एज, शो साइजेस एज, वो भी आप चेंज कर सकते हो। हेडिंग, पॉइंट ऑफ सेल के अंदर मुझे फटाफट इनवॉइसिंग करना है तो मुझे ये सब चीज़ें सिलेक्ट नहीं करनी है, तो वो भी हो जाता है। नेगेटिव स्टॉक ट्रीटमेंट, क्रेडिट लिमिट, आर्टिकल नंबर वाइज सर्च, बिल लिमिट वार्निंग, डिस्काउंट के अलग अलग सेटिंग्स इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, हाइड रेट्स, फास्ट बिलिंग, ये सब भी ऑप्शंस कस्टमाइजेशन के अंदर अवेलेबल है दोस्तों, जो हम आपको करके देंगे। तो आप आज ही ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, इवेल्युएट करो। कुछ क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9727955514 के ऊपर व्हाट्सएप करो। हम आपको गाइडेंस देंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होता है। यदि आपको काम लगने वाला सॉफ्टवेयर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसका लाइसेंस वर्जन हमसे परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।